हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जाएगी उसके रिकॉर्ड के बारे में। बात करें तो अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कितनी सीरीज खेली गई हैं, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, किसने सबसे ज्यादा छक्के लगाए, भारत पहली सीरीज कब जीता था, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, कितनी सीरीज खेली गई हैं, किसने कितनी सीरीज जीती है। इस वीडियो के दौरान हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को बताएंगे कि किस प्लेयर के नाम क्या रिकॉर्ड है। और इस वीडियो को अब करते हैं शुरू। तो बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 36 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं। ध्यान रखना, 36 टेस्ट सीरीज खेली गई जो 1932 से स्टार्ट हुए थे। 1932 में पहला टेस्ट खेला गया था भारत और इंग्लैंड के खिलाफ। वो एक लौता टेस्ट मैच था जो इंग्लैंड में लॉर्ड्स के ग्राउंड पर खेला गया था। उस मैच में इंग्लैंड ने भारत को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, क्योंकि भारत को जो टारगेट मिला था उसको भारत को वह टारगेट अचीव नहीं कर पाया था। और एक उसमें भारत को 158 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बात करें क्रिकेट में सबसे पहले कप्तान कौन बने थे, तो वो थे सी के नायडू। यह भारत का पहला टेस्ट मैच था और कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और उसमें सी के नायडू थे जिन्होंने भारत की तरफ से कप्तान बने थे। भारत के कह सकते हैं भारत के पहले कप्तान भी थे ये सी के नायडू टेस्ट क्रिकेट के, ध्यान रखना। और बात करें इसी मैच में रिकॉर्ड की, तो भारत मोहम्मद नासिर भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बने थे जिन्होंने 5 विकेट लिए थे एक इनिंग के दौरान। यह एक रिकॉर्ड है क्योंकि पहले मैच में 5 विकेट लिए थे भारत की तरफ से। और बात करें भारत की तरफ से पहली 50 किसने लगाई थी, तो वो थे अमर सिंह, जिन्होंने भारत की तरफ से पहली 50 लगाई थी। यह था पहले मैच का रिकॉर्ड जिसमें भारत बहुत ही आसानी से 158 रन से हार गया था। यह जो मैच खेला गया था लॉर्ड्स के ग्राउंड में खेला गया था। यह 25 जून 2032 में खेला गया था, लगभग आज से 95 साल पहले, 95 93 साल पहले खेला गया था। ठीक है, तो वह मैच हार गया था। बात करें भारत ने पहली सीरीज कब जीती थी, तो पहली सीरीज जीती थी भारत ने 1962 में आकर, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जीती थी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। 1962 में आकर उन्होंने पहली सीरीज जीती थी। मैच नहीं, ध्यान रखना, पहली सीरीज जीती थी 1962 के अंदर आकर। वह जो सीरीज हुई थी वह जो सीरीज हुई थी वह इंडिया में हुई थी। और जो उसका चौथा टेस्ट मैच था जो कि ईडन गार्डन में खेला गया था, उस पहला मैच वो जीते थे। और उसका जो दूसरा जो पांचवा और सबसे लास्ट टेस्ट मैच था, यानी जो भारत जो दूसरा मैच जीता था चेन्नई में खेलकर जीता था। इस हिसाब से भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजत बढ़त लेकर पहली बार इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया। लगभग टेस्ट सीरीज शुरू करने के 30 साल बाद, बहुत लंबा वक्त होता है ये, लेकिन भारत ने इसमें कामयाबी पाई थी। अब बात करें भारत के कि भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे ज्यादा रन किस प्लेयर ने बनाए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो मोस्टली हर जगह सचिन का नाम पता है, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात है कि सचिन यहाँ सबसे ऊपर टॉप पर नहीं है। यहाँ पर जो रूट जो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो अभी भी खेल रहे हैं उनके पास यह रिकॉर्ड है। और उन्होंने 30 मैचों में अट्ठा उन्होंने 30 मैचों में 2846 रन बनाए हैं, जिसमें 10 सेंचुरी और 11 हाफ सेंचुरी हैं। यह एक बेहतरीन रिकॉर्ड है किसी भी टीम के द्वारा या किसी भी प्लेयर के द्वारा किसी टीम के खिलाफ। तो जो रूट है अभी भी खेल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज होगी 5 मैचों की, उसमें भी जो रूट खेलेंगे, जो कि 1 या 2 20 तारीख से हो जाएगी शुरू। और उसमें जो रूट के पास एक कह सकते हैं कि अपने रिकॉर्ड को सुधारने का एक अच्छा मौका है। भारत के खिलाफ उनकी अच्छी है अब, क्योंकि वो 58 की एवरेज से रन बनाते हैं अब तक। और उम्मीद करेंगे कि जो रूट से इंग्लैंड वाले, खासकर इंडिया वाले तो नहीं है पर इंग्लैंड वाले जरूर उम्मीद करेंगे कि जो रूट और रन बनाए और भारत के खिलाफ अच्छा शतक और या अच्छा कह सकते हैं कि बनाए, और ताकि इंग्लैंड यह सीरीज भी जीत सके। क्योंकि इंग्लैंड ने काफी टाइम हो लिया है भारत के खिलाफ सीरीज जीते। जो भारत इंग्लैंड ने जो लास्ट सीरीज जीती थी भारत के खिलाफ वह जीती थी 2018 में। उसके बाद भारत के खिलाफ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुआ, या तो भारत जीता या ड्रॉ सी रही सीरीज। तो दो रूट से उम्मीद करेंगे इंग्लैंड वाले कि वही इसमें कदम बनाए। और बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो सचिन तेंदुलकर आते हैं जिन्होंने 32 मैचों में 2535 रन बनाए हैं। 32 मैचों में 2535 रन बनाए हैं, 7 सेंचुरियां उनकी शामिल हैं और 13 हाफ सेंचुरी शामिल है। अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो सुनील गावस्कर का नंबर आता है जिन्होंने 38 मैचों में
2483 रन बनाए हैं, और उनकी जो एवरेज थी वो 38 की रही, क्योंकि इतनी खास नहीं, क्योंकि खासकर दूसरी टीमों के खिलाफ देखे तो उनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने 4 सेंचुरी और 16 हाफ सेंचुरी लगाई है, और 3 बार शून्य पर भी गावस्कर आउट हुए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। शायद ही किसी और दूसरी टीम के खिलाफ इतनी बार शून्य पर आउट हुए होंगे, लेकिन इसके खिलाफ सबसे ज्यादा बार हुए हैं। अब बात करें अगले रिकॉर्ड की, तो सबसे ज्यादा सेंचुरी या सेंचुरी या कह सकते हैं शतक किस बल्लेबाज ने लगाए हैं इन दोनों टीमों के बीच, इंग्लैंड और इंडिया के बीच। तो सबसे ज्यादा जो शतक है यहाँ पर जो रूट का नंबर फिर सबसे टॉप पर आता है, 29 मैचों में 10 सेंचुरियां लगाई हैं, जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके आसपास भी फिलहाल कोई नहीं है जो कि इनके रिकॉर्ड को तोड़ सके। फिलहाल तो आगे चल कर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो नंबर आता है राहुल द्रविड़ का नंबर आता है, जिन्होंने 21 मैचों में 7 सेंचुरी लगाई हैं। सचिन तेंदुलकर ने 32 मैचों में 7 सेंचुरी लगाई हैं, और कुक ने 30 मैचों में 7 सेंचुरी लगाई हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो एलिस्टर मतलब कि जो रूट के रिकॉर्ड को हाल फिलहाल में तोड़ सके। अब बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की, जिसमें कि इंग्लैंड और भारत के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई है, अब तक 135 टेस्ट मैच खेले गए हैं, तो किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। तो यहाँ सोच भी नहीं सकते किस प्लेयर का नाम है, क्योंकि बहुत ही धुआंधार प्लेयर है, और आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक किस्म से अपना जादू सा बिखेर दिया था, हक्के बक्के कर दिए थे इंग्लैंड के प्लेयर। और आप जिसका जो सोचोगे वह प्लेयर नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे सचिन होगा, जो रूट होगा, बेन स्टोक होगा, रोहित शर्मा होगा, तो यह प्लेयर नहीं है टॉप पर। सबसे ऊपर आता है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का नंबर आता है, जिन्होंने 5 मैचों की 9 इनिंग में 26 कह सकते हैं कि छक्के लगाए हैं। 5 मैचों की 9 इनिंग में 26 छक्के। इंग्लैंड की कह सकते हैं कि धज्जियां छुड़ा दी उन्होंने। जब पिछले टेस्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड इंडिया में, उसमें 2 बार उन्होंने 200 से ऊपर भी रन बनाए थे, और उनका जो नाबाद था 214 रन था, और उस इनिंग में उन्होंने 12 छक्के लगाए थे। यदि रोहित शर्मा कुछ देर और डट जाते तो सब 13 छक्के लगाकर सबसे एक इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते थे, लेकिन फिलहाल वह सबसे ऊपर ही टॉप पर क्योंकि संयुक्त रूप से हैं। तो दूसरे नंबर पर आते हैं इन बोथम, जो इंग्लैंड के बहुत ही धुआंधार प्लेयर माने जाते हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 17 इनिंगों के दौरान 24 छक्के लगाए थे, जो कि उस टाइम कह सकते हैं कि 3-4 साल ही खेले थे, उन्होंने 2 या 3 सीरीज खेली है। वही बहुत ही दासू प्लेयर थे, जो उनका स्ट्राइक रेट था वही बेहतरीन था उस टाइम पे, जो देखा जाए तो बहुत ही शानदार प्लेयर थे। और तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषभ पंत, जो कि इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने 21 छक्के लगाए हैं 12 मैचों में। यह भी बहुत ही मिडिल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में आते हैं, और बहुत धुआंधार तरीके से खेलते हैं। उन्होंने 30 सेंचुरियां भी लगाई है, और 21, और इसके बाद आता कपिल देव का नंबर, जिन्होंने 27 मैचों में 21 छक्के लगाए हैं। उस टाइम में कह सकते हैं कि वनडे बना देते थे कपिल देव। वो प्लेयर थे जो पीवी पीवी रिचर्ड्स का नाम आता था, या कपिल देव का, इयन बोथम का, ये ऐसे प्लेयर थे जो वनडे को मतलब कि टेस्ट को भी वनडे बनाकर खेलते थे। तो उनकी जो बैटिंग थी देखने में बहुत ही मजा आता था, और दर्शक बनकर रहते थे। और इसके बाद करते हैं अगले रिकॉर्ड के बारे में। तो वह रिकॉर्ड आता है कि इन दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा विकेट किसने ली हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका यह रिकॉर्ड जो है जिमी एंडरसन के नाम है। उन्होंने 39 मैचों में 149 विकेट लेकर सबसे टॉप पर हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर इस रिकॉर्ड को फिलहाल तोड़ पाएगा, क्योंकि वो तो उसके आसपास भी नहीं है। रविंद्र चंद्र जो थे 24 मैचों में 114 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर थे, लेकिन वो संन्यास ले चुके हैं। या कुंबले, या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इसके आसपास भी हो। जो बात करें भारत की तरफ से, तो अजय जडेजा शायद वो भी इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट सीरीज ही खेलेंगे। उन्होंने 70 विकेट लिए 20 मैचों में। रविंद्र जो बुमराह हैं, कह सकते हैं कि उन्होंने 14 मैचों में 60 विकेट ली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि बुमराह इतने लंबा खेल पाएगा जो एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बुमराह अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इतना लंबा मुझे नहीं लगता वो खेल पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कुछ अगले 10-20 सालों में एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि एंडरसन यहाँ पर विकेटों में एंडरसन और रनों में जो रूट सबसे ऊपर बने हुए हैं। इसके बाद बात करें अगले रिकॉर्ड की, तो सबसे ज्यादा मैच किसने खेले इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो मैच सीरीज हुई है उसमें सबसे ज्यादा मैच किसने खेले, तो यह भी एंडरसन का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने सबसे ज्यादा बार, यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले, 39 मैच खेले उन्होंने। तो
ये सबसे ज्यादा मैच खेले गए हैं इंडिया और इंग्लैंड, जो दोनों देशों की जो 20 जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें सबसे ज्यादा मैच 39 एंडरसन ने खेले। उसके बाद आता है सुनील गावस्कर का नंबर, जिन्होंने 38 मैच खेले हैं दोनों देशों के बीच। ये दूसरे नंबर पर आते हैं। सचिन तेंदुलकर यहाँ तीसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 32 मैच खेले हैं दोनों देशों के बीच। जो अब बात करें अगले रिकॉर्ड की, तो सबसे ज्यादा कप्तानी इन दोनों देशों के बीच किसने करी है? तो दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा कप्तानी विराट कोहली ने करी है। और उनका एक शानदार रिकॉर्ड भी है उनके खिलाफ, क्योंकि इस रिकॉर्ड के आसपास कोई भी कप्तान नहीं है। विराट कोहली के द्वारा जो कह सकते हैं कि एक शानदार रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने विराट कोहली ने 18 मैच खेले हैं, लेकिन 18 मैचों में कप्तानी करी है इंग्लैंड और इंडिया के बीच। 18 मैचों में कप्तानी करी, इसमें 10 मैच जीते हैं और 6 मैच वे हारे हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं। और उसके बाद नंबर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने 15 मैचों में कप्तानी करी है और 3 मैच ही जीत पाए खाली और 9 मैच वे हारे हैं। कह सकते हैं कि बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है यहाँ धोनी का। नहीं तो धोनी का अक्सर ऐसा रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता। तीसरे नंबर पर आते हैं कुक, जिन्होंने सबसे ज्यादा कप्तानी करी है इंग्लैंड के खिलाफ। 14 मैचों में 5 मैच जीत पाए और 6 हारे हैं, 3 मैच ड्रॉ रहे थे। इसके बाद आता है सुनील गावस्कर का नंबर, जिन्होंने 14 मैचों में कप्तानी करी है, जिसमें 2 मैच जीत पाते हैं। गावस्कर का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ कुछ खास नहीं है। तो इस तरह यह वीडियो होती है आज समाप्त। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं समय समय पर आपको देता रहूं।